केरल की राजधानी में बीजेपी का दबदबा, राहुल गांधी और लेफ्ट को लगा बड़ा झटका। तिरुवनंतपुरम में बनेगा बीजेपी का पहला मेयर। निर्दलीय पार्षद एम राधाकृष्णन ने दिया बीजेपी को समर्थन। केरल निकाय चुनाव के नतीजों ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को जबरदस्त तरीके से झटका दिया है। वहीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने सियासी समीकरणों को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जिस तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 45 साल से लेफ्ट का दबदबा बन गया था, वहां आखिरकार कमल खिल गया और अब तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का पहला मेयर बनने जा रहा है, जो केरल के राजनीति में एक बड़ा इतिहास है। दरअसल तिरुवनंतपुरम नगर निगम में निर्दलीय पार्षद एम राधाकृष्णन ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इससे बीजेपी को 101 सदस्यीय कॉर्पोरेशन में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। आपको बता दें कि पहले बीजेपी एनडीए के पास 50 सीटें थी। अब राधाकृष्णन के समर्थन देने के बाद से बीजेपी और एनडीए की जो सीट है वो 51 से ज्यादा हो गई है। इससे केरल की राजधानी में बीजेपी का पहला मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है, जो केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना होगी। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के चुनाव 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को 2 चरण में हुए थे। नतीजे 13 दिसंबर को घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और लेफ्ट का दशकों पुराना किला ढह गया। वहीं 26 दिसंबर को मेयर का चुनाव होना है। बता दें कि मेयर चुनाव से ठीक पहले निर्दलीय पार्षद राधाकृष्णन ने केरल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का बड़ा ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, तिरुवनंतपुरम के कन्नामुलम वार्ड से निर्दलीय पार्षद राधाकृष्णन जी से मिलकर खुशी हुई। हमने वार्ड के लिए उनके डेवलपमेंट प्लान पर बात की, जो विकसित तिरुवनंतपुरम के हमारे विजन से पूरी तरीके से मेल खाता है। मैंने उन्हें इस विजन को लागू करने और कन्नामुलम के लोगों के लिए असली बदलाव और विकास लाने के लिए अपने पूरे समर्थन और कमिटमेंट का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि जब तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को शानदार जीत मिली, तो इस मौके पर केरल के बीजेपी अध्यक्ष ने एक रोड शो भी निकाला। इस दौरान क्या कुछ राजीव चंद्रशेखर ने कहा, सुनिए। People have given us an opportunity to serve, and we will bring Narendra Modi ji's development politics and development governance, corruption-free governance, to all of these local bodies that the people have entrusted us with. No, because people have always maintained for too long, CPM and the Congress have always created an imaginary myth and a barrier saying that the BJP and the NDA will never grow in Kerala, and the exact opposite is coming true. People in large numbers are coming out and wanting change, wanting development, and are giving NDA a mandate. So we are very grateful to the people, and we are sending a clear message to the CPM and the Congress. Your time is over. Your type of politics is over. Now the only thing that the people of Kerala want is development politics. 100% in the next 45 days, this team of 50 councillors will work hard and develop a 5-year blueprint for Tirunelveli. दरअसल आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में मेयर चुनाव 26 दिसंबर को होना है और वीवी राजेश और आर श्रीलेखा जैसे कई नाम हैं जो कि चर्चाओं में तैर रहे हैं कि ये मेयर बन सकते हैं। आपको इन दोनों के बारे में बताते हैं कि आखिर इन दोनों का नाम सबसे प्राथमिकता से क्यों चल रहा है। पहला नाम है वीवी राजेश, जो कि सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष और कोंडूरनूर वार्ड से वो जीते हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राज्य कमेटी ने उनका नाम पसंद किया है। अगर वो मेयर बने तो डेप्यूटी मेयर महिला आरक्षित होने से कोई महिला पार्षद चुनी जा सकती है। इसके अलावा आर श्रीलेखा, जो कि केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी रह चुकी हैं, संस्था मंगलम वार्ड से रिकॉर्ड मार्जिन से उन्हें जीत हासिल हुई है। शुरुआती चर्चाओं में वो मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स में राजेश आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। अगर राजेश मेयर बने तो वे डिप्टी मेयर की दौड़ में हो सकती हैं। आपको बता दें कि जब बीजेपी की कैंडिडेट आर श्रीलेखा ने शानदार जीत दर्ज की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
From day one itself of my announcement of candidature, there has been adverse criticism against me launched by the LDF and the Congress people. I thought they were probably frightened, but this went beyond an expected limit. In fact, every day there were trolls in the social media about me, and they were targeting me particularly. But somehow I am very happy to see that the people of Kerala, the people in my ward, have dismissed all those things as meaningless, and they have stood by me through thick and thin. So I am very happy. Yeah, that is what, whatever I have done in the right and correct way, they have been attacking me. So I didn't want to create any problem for anybody. That has been, I have been correcting these steps because if at all I hurt anybody through my postings or anything, I have been correcting it immediately. But I know that I haven't violated any norms or any election code of conduct. I have come out victorious, and the people have stood with me, and the party has stood with me. Please ask that to the party leadership. Okay, I am right now a councillor. Thank you. वहीं दूसरी ओर केरल लोकल बॉडी चुनावों के जब नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी को शानदार जीत तिरुवनंतपुरम में मिली। इसको लेकर के कांग्रेस के सांसद जो कि खुद तिरुवनंतपुरम से हैं, शशि थरूर, उनका रिएक्शन भी आया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह ने भी बकायदा इन चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे जनता की जीत बताया। तो वहीं इन नतीजों को लेकर के बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि ये नतीजे ऐतिहासिक हैं और राष्ट्रीय राजनीति के लिए दूरगामी राष्ट्रीय संकेत है। मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहता हूं कि जहां भी बीजेपी नहीं जीती वहां आपका वोट किसने चुराया और सीपीआईएम का वोट किसने चुराया। सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। इसी के साथ आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। I can say that in today's municipal corporation election results in Kerala are epoch-making and having a very far-reaching implication. They are epoch-making for Kerala politics and a far-reaching historical indication for the national politics. I can say that in God's own country, Kerala is called God's own country. So God's grace has been bestowed or has started pouring on Bharatiya Janata Party and NDA. और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये केरल में जो फ्रेंडली फाइट होती थी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, कि दिल्ली में मोहब्बत और त्रिवेंद्रम में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई. Now the people have become wise enough to understand that they are not going to be hoodwinked by your politics in which you are joining hands in Delhi
and giving a so-called friendly fight at Thiruvananthapuram. और दूसरा मैं यह भी पूछना चाहता हूं, वहां के तमाम क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है अथवा हमारी कोई प्रभावी उपस्थिति नहीं है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई हुई है, वहां मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपका वोट किसने चोरी किया है? वहां तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में ही है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका वोट किसने चोरी किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं आपका वोट किसने चोरी किया है। अतः यह भी ये संकेत दे रहा है, इस केरल के नगर निगम चुनावों का यह भी एक अर्थ है कि किस प्रकार से जो भ्रम फैलाया जाता था वो भी साफ है, और ये दो मुही राजनीति को देश के किसी भी प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।